क्या कुछ नहीं, वो काम पीएफआई नहीं करती जो आरएसएस करती है। आरएसएस तो बंदूक की ट्रेनिंग देती है, आरएसएस त्रिशूल बांटती है, आरएसएस तलवार बांटती है, आरएसएस जो है मस्जिदों पे जाके झंडे लगवाने का काम करती है। पीएफआई न किसी मंदिर पे जाती है, न किसी धर्म के विरोध में कोई बात करती है। पीएफआई कभी इस तरह का या एसडीपीआई इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं करता। असल में राष्ट्रीय सेवक संघ की पोल एसडीपीआई खोलती है। अच्छा। तो इस वजह से राष्ट्रीय सेवक संघ को खतरा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, और जिस तंजीम का आपने जिक्र किया उस तंजीम को हमने देखा लॉकडाउन में, उसने उन मुर्दों को लेकर उनका अंतिम संस्कार किया जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया था। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का एहतजाज हुआ, प्रदर्शन हुआ, जोरों में नारे लगाए गए, एक मार्च भी निकाला गया। डिमांड क्या है, मांग क्या करती है एसडीपीआई, उन तमाम मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। एसडीपीआई के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त एसडीपीआई की जो मुश्किलें हैं उन पर भी कुछ बातचीत इन लोगों से करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? जी, मुझे डॉक्टर आई.ए. खान के नाम से जाना जाता है। खान साहब, सवाल आपसे ये है मेरा कि आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में जानना चाहता हूँ कि डिमांड आपकी क्या है, किस चीज़ को लेकर उतरे सड़क पर? हमारी डिमांड ये है कि संसद में अभी जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पूरी तरह से हनन का काम शुरू हुआ है, हम चाहते हैं उस तरह से ना हो। हमारी संसद जैसे चलती थी लोकतांत्रिक तरीके से, उसी तरीके से चलाई जाए। तो हो क्या रहा है संसद में? अभी संसद में ये हुआ है कि अभी ओम बिरला जी ने कुछ शब्दों को, जो आम मुहावरे हैं, जो हम लोगों ने भी पढ़े, आपने भी पढ़े हैं, वो मुहावरों का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उनमें सबको असंसदीय कह दिया गया है। और इसके अलावा कहा गया कि संसद के अंदर कोई भी आदमी प्रदर्शन, धरना या वहाँ पर कोई भी इस तरह का आंदोलन की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता है और धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी संसद में, जहाँ ओम बिरला जी ने, जहाँ ये आपका बिरला जी जो हमारे संसदीय अध्यक्ष स्पीकर हैं, वो ये कहते हैं, और वहीं अगर अशोक की लाड जो 3 शेरों का उद्घाटन होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहीं पर हिंदू धर्म की रीति रिवाज के अनुसार जो है वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो ये दोहरी नीति बंद करें। भारतीय संविधान ने जो आज़ादी का अधिकार सबको दिया है वो कायम रहने दें। तो ये जो दोहरी नीति जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो ये दोहरी नीति आपको कहाँ इसके अलावा नजर आ रही है? मैं पटना का जिक्र करना चाहता हूँ आपसे, जिसमें एसएसपी ने ये कहा था कि भाई आरएसएस भी तो इसी तरह से ट्रेनिंग देती है। उस पर जो है वो बीजेपी कहती है कि एसएसपी को हटाओ। तो क्या आप मानते हैं कि जो काम पीएफआई कर रही थी वही आरएसएस कर रही थी? तो फिर भी दोहरी नीति यहाँ नजर आई आपको क्या कुछ? नहीं, वो काम पीएफआई नहीं करती जो आरएसएस करती है। अच्छा। आरएसएस तो बंदूक की ट्रेनिंग देती है, आरएसएस त्रिशूल बांटती है, आरएसएस तलवार बांटती है, आरएसएस जो है मस्जिदों पे जाके झंडे लगवाने का काम करती है। पीएफआई न किसी मंदिर पे जाती है, न किसी धर्म के विरोध में कोई बात करती है। पीएफआई कभी इस तरह का या एसडीपीआई इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं चलाती है। ये एक प्रोपोगंडा है। वो प्रोपोगंडा सिर्फ इसलिए है कि आज जैसे व्यक्ति को लेकर हम यहाँ तक आए हैं, ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे खिलाफ आवाज उठे। अच्छा, तो पीएफआई चाहती है कि देश को 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए, ये चाहती है पीएफआई? नहीं, ये उनका प्रोपोगंडा है। अच्छा, ये प्रोपोगंडा है। वो विजन 2047 वो कोई पर्दे की चीज नहीं है, बहुत मोटी किताब है। अच्छा। और आम दुकानों पर आपको मिलेगी। उसमें क्या है, सारी चीजें उसमें खुली हुई हैं। वो एक नजरिया है। अच्छा। और उस नजरिए में इस्लामी राष्ट्र का तो कोई मामला ही नहीं है। हम तो भारत को लोकतंत्र रखना चाहते हैं। गिरफ्तार भी हुए हैं आपके लोग? गिरफ्तारी, वो देखिए, गिरफ्तारी में आप लोगों ने अगर ये दिखाया है तो आप लोगों ने ये भी दिखाया है कि उनके बेटे ने, जो जलालुद्दीन के बेटे ने तमाम पुलिस वालों को खाली हाथ अपने घर से निकलते हुए वीडियो भी दिखाया है। तो जब उनके घर से खाली हाथ निकले हैं तो उनके यहाँ सामान कहाँ से मिल गया? ये जो प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा ये सरकार का है। आप देखें, अगर एक एसएसपी सिर्फ एक शब्द बोल देता है कि भाई इनकी एक्टिविटी आरएसएस जैसी है, तो पूरे मुल्क में हंगामा बच जाता है। जरा सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है? यही दोहरी नीति है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। कारी साहब, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि पीएफआई पर लगातार सरकार की तरफ से ये एलिगेशन लगते रहे हैं और आज से नहीं, पहले से लगते आ रहे हैं कि देश में जिस तरह से भी जो गतिविधियां देश तोड़ने की होती हैं उसमें पीएफआई, एसडीपीआई, ये तमाम संगठन शामिल होते हैं। क्यों 2047 का मामला जो है वो आप कह रहे हैं कि ढका छुपा नहीं है?
लेकिन मैं आज के प्रोग्राम पे बात कर ली है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगाने की जो बात हो रही है तो फिर वो लगता क्यों नहीं? क्या आपका कुछ ऐसा मामला है 47 के लिए? असल में राष्ट्रीय सेवक संघ की पोल एसडीपीआई खोलती है। अच्छा। तो इस वजह से राष्ट्रीय सेवक संघ को खतरा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ये लोग कहा करते थे ना कि मनमोहन सिंह का जो रिमोट है वो इनके हाथ में है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का रिमोट बीजेपी के हाथ में नहीं है। आप चाहे जितना कह लें कि नरेंद्र मोदी यहाँ वहाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी जाएंगे एक और कोई आ जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सेवक संघ ऐसे लोगों को तैयार कर रही है जो मुल्क को सही दिशा में नहीं ले जाना चाहते। और जिस तंजीम का आपने जिक्र किया उस तंजीम को हमने देखा लॉकडाउन में, उसने उन मुर्दों को लेकर उनका अंतिम संस्कार किया जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया था। आज बाढ़ की बात आप नहीं कर रहे क्योंकि एक छोटा सा एक इशू छोड़ दिया जाता है, किसी हीरोइन के साथ में किसी मोदी का फोटो देकर उसको पूरे दिन चलाया जाता है, लेकिन जो बाढ़ में लोग परेशान हैं, उनके मकान टूटे, उसको वही तंजीम और एसडीपीआई देखती है। इस वजह से अवाम का जहन मुंतशिर करने के लिए कोई ना कोई ऐसी बेकार खबरें और बेड खबरें चलाई जाती हैं गोदी मीडिया के जरिए, एसी के दफ्तरों में बैठकर, जिससे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। जो 4 सुतून है भारत को चलाने के लिए, उनमें सबसे पहला जो आज इस सरकार ने किसी ने नहीं लगाया था, तानाशाह सरकार जो हम कहा करते थे, उस तानाशाही के वर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, उसको जुर्म माना जाएगा। जबकि आज तक उन सारे तानाशाहों को याद रखा जाता है, चाहे वो कज़्ज़ाफ़ी की शक्ल में हो और चाहे वो हिटलर की शक्ल में हो। जितने भी यहाँ पर गुजरे, जिन्होंने अपनी आवाम को गैस के जरिए मार दिया, पानी में भागे मार दिया, काला पानी छुड़वा दिया, उन सब डायरेक्टरों को याद किया जाता है। अब यह सरकार चाहती है कि पूरे इतिहास को बदल दिया जाए। इतिहास बदला नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे जिंदा लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। देश तोड़ने की साजिश नहीं करती। ये आप देखिए, यानी अगर कोई एक तरफ तो अपने सेल्फ डिफेंस में एक वो हो रही है ट्रेनिंग, जो हमारा सबका अधिकार और हक है कि अगर हम पे कोई हमला कर दे, वो हमारा क्या सिखाते हैं आप? क्या सिखाते हैं? हम कुछ नहीं सिखाते। हमारी जो एसडीपीआई पार्टी है उसका नारा है हर मजलूम हमारा है। आज जो है एमपी हजरात, जितने एमपी है हमारे, उन पर यह पाबंदी लगाई गई कि आप कोई बात इस अहाते में नहीं बोल सकते संसद में। तो आज हम उन लोगों के लिए इकट्ठे हुए क्योंकि वो आज मजलूम है, और कल जुबेर को पत्रकारिता उनकी अच्छी थी, इस वजह से उनको उठाया गया, वो हक बात बोलते थे, उसके लिए भी हम यहाँ पर जंतर मंतर पर आए थे। और ये वादा है आपसे, आवाम से, कि जब भी किसी पर कोई परेशानी होगी तो एसडीपीआई खड़ी हुई है। अगर आपने एक लकीर खींची है तो उससे बड़ी लकीर हम अपने भारत को बचाने के लिए खींच देंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एसडीपीआई खड़ी हुई है, मगर आपको खड़े रहने देने की बात है ना। यहाँ पर हर तरह से तो एलिगेशन लगाकर कैसे ना कैसे करके आपके लोगों को जेल में बंद किया जाता है। आपके लोगों पर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग देते हैं, ये मार्शल आर्ट सिखाते हैं, इनके यहाँ हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो पीएफआई की बात कर रहे हैं। अगर आप आपका नाम है एसडीपीआई का, बिल्कुल एसडीपीआई का नाम है, बिल्कुल विंग आप नहीं कह सकते। उनकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप पीएफआई से पल्ला झाड़ते हैं? बिल्कुल नहीं, असल में देखिए, हम उनकी कुछ सोच, एसडीपीआई पीएफआई से पल्ला झाड़ने से मतलब ये नहीं है कि हम चाहता हूं पल्ला झाड़ने से मतलब हम उनके हर अच्छे काम में उनकी अच्छी सोच के साथ हम रहते हैं। तो गलत सोच कौन सी है फिर उनकी? ये 2047 वाली गलत सोच है क्या? 2047 वाली पहली बात तो उनकी सोच नहीं है, मैंने कभी अपनी आंखों से उस चीज को नहीं देखा। दूसरी बात, जब आप जो भाषा का जो बात कर रहे हैं, आप जुमलेबाजी की जो बात कर रहे हैं, ये जो कानून बनना चाहिए तो वो 15 लाख रुपए एक आदमी के अकाउंट के अंदर आएंगे, जुमलेबाजी उसे कहते हैं, उन पर बैन लगना चाहिए। जिस जुमलेबाजी के जोर पे आप इस सरकार के अंदर आकर बैठे हैं और इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उन जुमलेबाजियों पर बैन लगना चाहिए आपकी। ताकि अगर आप 1500 वर्ड आप बैन कर देंगे तो संसद में आप बोलेंगे क्या? मैं तो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई हम उनके हर उस काम के साथ नहीं हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर इसका मतलब पीएफआई क्या कोई गलत काम कर रही है कि जिससे एसडीपीआई ये कह रही है कि नहीं हम उसके साथ नहीं है, जबकि एसडीपीआई क्या है ये सब जानते हैं, पीएफआई क्या है ये भी सब जानते हैं। आप दोनों एक नहीं है क्या? देखिए, जहाँ तक पीएफआई का सवाल है, हाँ, हम एसडीपीआई के लोग, ठीक है, लेकिन पीएफआई क्या काम कर रही है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, पीएफआई एजुकेशन पर काम करती है, पीएफआई गरीब लोगों की मदद के लिए काम करती है। बेसिकली जो काम है एजुकेशन पर है, ठीक है ना। वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और वो समाज में गरीब, कमजोर, पिछड़े लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। तो आप पुलिस के उस वक्तव्य को कहाँ तक गलत ठहराएंगे कि जिसमें पीएफआई और एसडीपीआई दोनों का नाम लिखा गया है? देखिए, पुलिस का वो वक्तव्य मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूँ
क्या पुलिस के उस वक्तव्य को कैसे सही मान सकते हैं कि सुबह का बयान कुछ अलग है, दोपहर का अलग है और शाम का अलग है। 3 बार 3 बयान आया है। लेकिन और एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपको एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, इस प्रोपेगंडे को आप समझिए कि एक गिरफ्तारी होती है, FIR से पहले आतंकवादी कहना शुरू कर देते हैं। आप बताइए, अभी तक अदालत में मामला नहीं पहुंचा, अभी तक वो आदमी मुलजिम है, मुजरिम होने से पहले आप किसी पर एक ठप्पा लगाते हैं, इसके खिलाफ क्या पुलिस कभी बोलती है, कभी सरकार बोलती है? तो जब इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये सरकार दबाव बनाने के लिए इस तरह से घटिया हरकतों पर उतरी हुई है। और आप बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जैसा मैंने टेलीविजन में देखा कि वहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर सेल्फ डिफेंस में चाकू और तलवार की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उससे PM मोदी जी को खतरा था वहाँ उनके प्रोग्राम में। आप बताइए, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी जो आग्नेयास्त्र हैं, इतने बड़े बड़े आग्नेयास्त्र हैं कि एक सेकंड में 50-50 राउंड निकालते हैं, वहाँ चाकू लेकर कोई हमला करने की हिम्मत करेगा और इतनी बड़ी सुरक्षा में। चलिए, इसको तो ये मनगढ़ंत कहानियां SSP ने इसको तो क्लियर कर दिया था। SSP ढिल्लो ने जब बयान दिया था तो उसको तो क्लियर कर दिया था कि भाई RSS जैसे काम करती है वैसे ही कुछ PFI कर रही थी। लेकिन आप लोगों के आज के बयान से मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप पल्ला झाड़ रहे हैं PFI से। नहीं, जिस तरह के एलिगेशन। नहीं, हम पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। PFI के कामों को हम सपोर्ट करते हैं। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। PFI का ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसपे सरकार कोई उंगली उठा सके। देखिए, आप अभी देखें, तो बैन कैसे कर देंगे फिर? अजी बैन करने की बात तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अभी अकाउंट आज हमारा बैन हुआ है, वो कोई बड़ी चीज का हुआ। देखिए, आप देखें, जहाँ जहाँ पर भी घटना हुई है सब जगह PFI का नाम आया, ठीक है ना? लेकिन आप बताइए, क्या PFI का कनेक्शन निकला? उदयपुर में भी आया। अच्छा, उदयपुर में तो बीजेपी का कनेक्शन निकला है भाई, ठीक है ना? महाराष्ट्र में बीजेपी का कनेक्शन निकला है। तो भैया, जब ये सरकार में बैठे लोग अपने पाले हुए लोगों से क्राइम कराते हैं और उसका नाम PFI पर या GPI पर या आप पर या मुझ पर लगाते हैं, तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए, क्या आज तक उनका कुछ हुआ? खुलासा आप लोगों ने किया है, ठीक है ना? PFI का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन सबसे पहले PFI चिल्लाई गई, ठीक है ना? यानी PFI को ही जो है वो हर जगह घसीटना है। PFI को इसलिए घसीटना है कि आज अगर आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला कोई है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया या PFI के लीडरान है, जो भारतीय संविधान के अनुसार अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक है। और जो जागरूक है वो आंखों में आंख डाल के बात करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये चीज बर्दाश्त नहीं है और जिसके लिए आज मुझे यहाँ आना पड़ा, वो आपके सामने। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया खान साहब बात करने के लिए आपका और आप सभी लोगों का। ये तमाम लोग SDPI के हैं। इन्होंने साफ लफ्जों में ये तो कह दिया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की नजर में SDPI हो या PFI हो, वो रोड़ा तो बनी हुई है, कांटों की तरह चुभती तो नजर आती है। लेकिन थोड़ा सा एक एंगल ये भी यहाँ आपको नजर आया होगा कि कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश तो SDPI के लोग भी PFI से करते नजर आए, भले ही बाद में उस बात को साफ कर दिया कि नहीं, हम PFI के हर काम के साथ खड़े हैं।